सर, जिस तरीके से विपक्ष का कहना है कि जो जनता है वो 2024 में सबक सिखाएगी, क्या आपको लगता है कि 2024 में क्या होने वाला है? देखिए, जनता अपने अपने समझ से सब बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलेंगे, सभी लोग बोलते हैं। लेकिन सरकार ने जो आपने अभी भ्रष्टाचार की बात बोली, यूके ट्रिपल एससी में जो भी बोली है, विधानसभा में सरकार को जैसे इनका संज्ञान में आया, सरकार ने तुरंत सख्त से सख्त, जो मैं कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई की और वो परिणाम आप सब लोगों के सामने। 250 लोग विधानसभा से सस्पेंड हुए और वो अपने जो भी इसमें दोषी थे, यूके ट्रिपल एससी के पेपर में जिन्होंने लीक किया, उन सबको, कुछ दोषियों के जो प्रॉपर्टियों को भी जब्त कर दिया गया। सरकार ने अपना तत्काल जो किया वो बहुत सराहनीय है। अब ठीक है, कुछ लोग अपना बोलते हैं, हो सकता है विपक्ष उसमें अपना भविष्य तलाश रहा हो कि ये हुआ है, तो उनका सोचना है विपक्ष का, ऐसा कोई वो नहीं। अंत में अध्यक्ष जी, विपक्ष का कहना है कि जो सरकार है वो हमारी तानाशाही रवैया में है। क्या लग रहा है आपको, तानाशाही रवैया है नहीं है, क्या क्या लग रहा है? ऐसा तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि अगर तानाशाही होता तो ऐसा ना होता कि विकास की ओर बढ़ रहा होता। अब विपक्ष है, वो तो किसी तरह सरकार का काट करेगा ही। विपक्ष के पास तो मुद्दा ही नहीं है, तो इसलिए तानाशाह बताएगा और तो क्या बताएगा। तानाशाही तो नहीं अब है। तक चलती आ रही थी, विकास के इतने नाम पे तो 70 कहीं सालों बात से करते जो नहीं है। हो रहा था वो तानाशाही तब थी। अब तो हर घर को काम, सबका साथ, सबका विकास, अपना प्रयास और अपना विश्वास, इन चारों चीज़ों को मिलकर सरकार सबको साथ लेकर काम कर रही है। तो इसमें हिटलरशाही और तानाशाही वाली तो बात कहीं से आती नहीं है। तानाशाही अगर देखी तो हमने पिछले 65 सालों में देखी है, अब तो कोई ऐसा तानाशाही वाला। महादेव प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरा हूँ। चलिए, जिस तरीके से आज जो हमारे बीच में जो हमारे मंडल अध्यक्ष पूनम नोटियाल जी आज हमारे बीच में है, और आज हम पूनम नोटियाल जी से बात करने का थोड़ा प्रयास करेंगे कि आज जो यहाँ बैठक का आयोजन हुआ, इसको लेकर इनका क्या उद्देश्य था, और जिस तरीके से जो हमारे उत्तराखंड में जिस तरीके से दिन पे दिन जैसे हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो गया, और जैसे पलायन जैसी समस्याओं को लेकर इनका अपना क्या सुझाव है। आज जो ये मीटिंग का आयोजन हुआ, इसके पीछे सर क्या वो है? मीटिंग तो एक हमारी रेगुलर जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, उसके अंतर्गत हम लोगों का यहाँ पर आज सहजदारा के अंतर्गत जैसे सरोना न्याय पंचायत में बैठना हुआ है। और बैठक का उद्देश्य मेन ये है कि क्षेत्रों में कामों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस तरीके से ये सरोना न्याय पंचायत इतनी बड़ी पंचायत है ना, जैसे वहाँ उसके छोटे छोटे जो मांझ रहे हैं, जैसे डोमकोट हो गया, लेकिन जैसे उत्तराखंड बने हुए 22 साल हो गए, आज भी उन गाँवों तक जो रोड है वो नहीं पहुँच पा रही। तो उन गाँवों तक कब तक ऐसी मतलब जो यातायात का साधन है कब तक पहुँच पाएगा? देखिए, किसी भी चीज़ को करने में समय तो लगता ही है, और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए, काम हुए भी हैं। और आज जिन गांवों तक सड़क नहीं पहुंची है, उनसे कुछ पहले तक पहुंच भी चुकी है। अब जब पहले की नहीं सड़क थी तो आगे कैसे पहुंचती? उस गांव तक पहुंचने के लिए जहां तक सड़क पहुंची है, उसके बाद उस गांव का भी नंबर आएगा। अभी आपने देखा होगा बीच में एक आपदा, यहाँ पर बहुत बड़ी आपदा आई थी। उस आपदा के दौरान तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने एक्शन लिया। इवन जहाँ पर सड़क पहुँचने का कोई साधन भी नहीं था, वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी उतारा गया, और उस हेलीकॉप्टर के माध्यम से 3 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल तक ले जाया गया। ये भी अपने में एक दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और काम करने की जो अपनी एक अलग पहचान है वो किस तरह की है। कहीं पर भी व्यक्ति रह रहा हो, उसको वहाँ तक साधन मुहैया कराना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। इसके लिए आगे बढ़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे। जैसे जिन क्षेत्रों में हमारी जो आपदा आई है, अभी जिनके घर पूरे उजड़ चुके हैं, आज भी वो जो हमारे मालदेवता में जो परिवार हैं वो स्कूल में ही शरण ले रखी है, तो उनको कब तक विस्थापित कर दिया जाएगा सर? बिल्कुल, बहुत जल्दी इस पर कार्य होने वाला है, क्योंकि घर अभी तक भी आपने देखा होगा भी 2-3 दिन पहले ही, मेरे को लगता है या आपको भी पता होगा कि ये मौसम अब खुला है। इससे पहले रोज़ बारिश हो रही थी। बारिश में काम लगाना भी खतरे से खाली नहीं है। किसी चीज़ की खुदाई करना, अगर कहीं खोद दिया गया और रात को बारिश पड़ गई तो वहाँ पर भी भूस्खलन होने का डर था। तो अब जब जल्दी से जल्दी उन लोगों को जिन्हों पे ये आपदा आई है, उनको आवास भी आवंटित किए जाएंगे। सरकार द्वारा उनको वहाँ पर विस्थापित किया जाएगा। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से जो सरकार है वो भू माफिया है, जो खनन माफिया है, उनको लेकर इस समय सख्त है ना? जैसे कई जगह हमारे जो रिसोर्ट हैं तोड़े भी जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार कब तक सख्त रहने वाली है, क्या लग रहा है? मैं तो कहता हूँ ये तो खैर बहुत पहले हो जाना चाहिए। जिस टाइम राज्य का गठन हुआ है उसी समय यह प्रक्रिया, ये जो भू अध्यादेश जो आना था वो उसी समय आ जाना चाहिए, लेकिन देर हुई है। लेकिन अब भी अगर सरकार ने सोचा है इस बारे में तो बहुत अच्छी सोच रखी है, और इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई शिथिलता ना हो, कोई छोटे बड़े का भेदभाव ना रखा जाए,
और समान भाव से अवैध को अवैध और वैध को वैध किया जाए।